श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब। पहले तो आप सभी को इस अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष की पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम सभी को पता है कि एक तो पितृपक्ष चल ही रहा है जो कि एकादशी की तिथि है। जो एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है, साथ ही साथ हमारे पितरों को भी समर्पित है। और शनिवार के दिन पड़ रही है एकादशी। निश्चितता है भगवान शनि देव भी आप सभी पर कृपा करेंगे। देखिए, एक साथ हम सभी को ऐसा स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान शनि देव की कृपा, भगवान हरि नारायण की कृपा और आपके पितृ तो आप पर कृपा कर ही रहे। तो इन सब में आज हम सभी लोग श्रद्धा उपाय समझेंगे। काजल की डिब्बी वाला, 7 बेलपत्र, गंगा जल वाला उपाय समझेंगे। साथ ही साथ कहाँ पर दीप प्रज्वलित कर देने से हमारे पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ शनिवार के दिन कहाँ पर दीपदान कर दें। और एकादशी की ऐसी महादिव्य तिथि है, उस तिथि पर यदि दीपदान यदि हम वहाँ पर कर देते हैं तो निश्चितता है मानो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर चुकी हूँ। तो आइए एक एक करके क्रमानुसार संपूर्ण जानकारियाँ सुनते हैं या पूज्य गुरुदेव की कथा से ही सुनकर आप सभी को समझाने का, बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हरे हर महादेव जय श्री महाकाल। सर्वप्रथम आपको बता दें, एकादशी की तिथि जो है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है। आपको सभी को पता है, बड़े ही प्रसन्नचित भाव से एकादशी के दिन आप सभी लोग भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन यजन करें और अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि आपके पास यथाशक्ति के अनुसार आप कर सकते हैं। निश्चितता है पितृ हमारी कृपा ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ हम सभी लोग एक आपको दीप बनाना है। इस प्रकार से आप चाहो तो मिट्टी के दिए का प्रयोग करो या फिर आटे का। आपको ऐसे में इस दीपक को सर्वप्रथम एकादशी के दिन आपको प्रदोष काल में, क्योंकि एकादशी में रात्रि के जागरण का विशेष महत्व है और शनिवार का दिन है, इसलिए आप सभी लोग शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति भूलवश भी पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान करता है वह मानो माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर लेता है और साथ ही साथ भगवान हरि नारायण के चरणों में उसकी प्रीति हो जाती है। और आपको पता है कि जिसकी प्रीति भगवान हरि नारायण के चरणों में हो गई, समझो माँ लक्ष्मी माँ खुद उस पर कृपा करती ही है। और आपको यह भी बता दें, पितृपक्ष भी चल रहा है और एकादशी की तिथि है। शास्त्रों और पुराणों में कुछ वृक्ष को पितरों के तुल्य बताया गया है। यदि एकादशी के दिन आप सभी लोग ऐसे स्वर्णिम अवसर में पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान करते हैं तो वह हमारे पितृ भी हम पर कृपा जरूर करेंगे। इसलिए आप सभी लोग इस विशेष उपाय को प्रदोष काल में अवश्य कर देना। निश्चित है कि यदि आपका विश्वास प्रबल है, दृढ़ है, तो प्रभु की कृपा आप पर जरूर से जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हरे हर महादेव जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय में आपको बता दें, शनिवार का दिन है। बहुत सी माताओं और बहनों के कमेंट्स आते हैं, भाइयों के, कि हमने तो बहुत से उपाय प्रयत्न कर लिए हैं पर जो है ज्योतिषियों ने हमें शनि दोष बताया, हमारी कुंडली में शनि दोष है और हम शनि दोष के कारण हम जो भी कार्य करना प्रारंभ करते हैं वह निष्फल हो जाता है। यदि बार बार आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक बार पूज्य गुरुदेव की कथा में बताए गए उपाय काशी विश्वनाथ का नाम लेकर उपाय ज़रूर करना। आपको 5 से 10 रुपए का यह उपाय है। 5 से 10 रुपए की सामग्री आपको लेना है काजल की डिब्बी। इस प्रकार से आपको काजल की डिब्बी ले लें। फिर आपके घर में जिस भी सदस्य को, मान लीजिए कोई सदस्य है उसकी जो है शनि दोष 7.5 है, आपको ऐसा लग रहा है, जो सुनिए बता दिया है, तो आप, कुछ लोगों ने तो भगवान शनिदेव के नाम पे उन्हें डराने का भी प्रयास कर दिया है, परंतु आपको डरना नहीं है क्योंकि भगवान शनिदेव सब पर कृपा करते हैं। तो आप पर भी कृपा करेंगे, परंतु आप भी अपना कार्य धर्म पूर्वक अवश्य करना। आपको 21 बार काशी विश्वनाथ का नाम लेकर, काशी विश्वनाथ का नाम लेकर आपको जो है पूरे शरीर से घुमाना है। 21 बार। कितनी बार? 21 बार।
देखिए, काशी काशी यदि मनुष्य के मुख से भूलवश भी काशी काशी निकल जाए 5 बार, तो व्यक्ति के जीवन के कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। यदि 21 बार काशी विश्वनाथ का नाम लेकर यदि काजल की डिब्बी को घुमाया जाए और अगले दिन उस डिब्बी को जो है किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष में जहाँ हो वहाँ पर छोटा सा आपको खड्डा कर लेना है, उसमें आपको काजल की डिब्बी काशी विश्वनाथ का नाम लेकर दबा देना है। निश्चितता है शनि दोष, शनि की साढ़े साती जरूर से जरूर दूर होगी और आप जिस भी कार्य क्षेत्र में आपको जो है सफलता नहीं मिल रही है, भगवान शनि दोष के कारण, भगवान शनिदेव की कृपा ना मिलने के कारण निश्चित है एक बार इस उपाय का प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा का बखान किया है और भगवान शनिदेव की कृपा का। इसलिए भगवान शनिदेव आप सभी पर, आपके पूरे परिवार पर कृपा ज़रूर करेंगे। इसलिए आप सभी लोग इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय में आपको श्रद्धा वाला उपाय, एकादशी की तिथि आती है जब जब, तो आपको एक पात्र जल लेना है, और वो भी यदि गंगा का जल हो तो गंगा का जल लेने, और इस जल को लेकर आपको देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर जाना है। कहाँ पर? महादेव के मंदिर। जब जब एकादशी की तिथि आवे तब आप सभी लोग एक पात्र जब जल समर्पित करें तो स्वधा स्वधा कहते हुए, क्या नाम लेना है आपको? स्वधा 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 3 बार लेना है। या फिर आप स्वधा स्वधा नाम ना ले पाएँ तो स्वधा स्रोत का आप 12 श्लोकों का पाठ अवश्य कर लें, क्योंकि स्वधा जो है भगवान पितरों को समर्पित है। यदि हम स्वधा कहकर जिस जिस चीज़ों को यदि समर्पित करते हैं, वह चीज़ें जो है हमारे पितरों तक ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होती है। और इस पितृपक्ष में और एकादशी की तिथि पर यदि पितरों के निमित्त एकादशी शब्द का स्मरण करते हुए यदि जो चीज़ें हम समर्पित करते हैं वह हमारे पितरों तक जाती है, और भगवान देवादिदेव महादेव और माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा की कृपा और करुणा से हमारे पितृ तो हम पर कृपा करते ही हैं, साथ ही साथ करुणा वरुणालय भगवान देव देवाधि महादेव सब पर कृपा करते हैं। इसलिए यदि हम एकादशी वाली तिथि पर श्रद्धा कह के अपने पितरों को समर्पित करते हैं जल, गंगा जल, तो हमारे पितृ भी हम पर प्रसन्न होते हैं, और जिस भी कारण से यदि हमारे पितृ नाराज रुष्ट होते हैं वह प्रसन्न होते हैं। और आपको पता है जो चीज़ें पितृ प्रसन्न हो जाएं वह बड़े ही आसानी से हमें प्राप्त कर देते हैं, हमें प्रदान कर देते हैं, सुख वैभव यश की प्राप्ति होती है। और हम जिस भी कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं उसमें कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलती है, परंतु विश्वास बाबा के प्रति दृढ़ हो और आप अपना कार्य लगन और मेहनत के साथ करिए, बाबा पर विश्वास रखकर, क्योंकि बाबा सबकी सुनते हैं तो आपकी ज़रूर सुनेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। इस प्रकार से 7 बेलपत्र लेना है, गंगा जल में आप डाल लेना है। यह विशेष उपाय धन संपदा की वृद्धि के लिए, यदि आपके घर के बच्चे गलत मार्ग पर, गलत संगति में फंस गए हैं, बहुत से प्रयत्न कर रहे हैं पर भी आ नहीं रहा है, आपका धन भी गलत जो है मार्ग पर जा रहा है, आपका पैसा जुए मांस समझ रहा आदमी, तो आपको एक पात्र में जल लेना है और 7 बेलपत्री लेना है। 7 बेलपत्र लेकर आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर। वहां पर आपको प्रभु के सन्मुख आपको भगवान नंदीश्वर दिखाई देंगे, उनके ऊपर आपको जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए गंगा जल समर्पित कर देना है। 7 बेलपत्री आप भगवान देवादिदेव महादेव पर समर्पित करते हुए अपने हृदय की बात बाबा से कह दें। निश्चितता है आपका धन धीरे धीरे करके रुकेगा और आप भी जो है प्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त कर पाएंगे, परंतु दृढ़ता और विश्वास बाबा के प्रति रखें, मेहनत लगन आप जी जान लगा कर करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।